बीपीएससी के परीक्षार्थी जो है वो लगातार इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस बात के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि बीपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, री एग्जाम होना चाहिए। और जब ये बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तब नीतीश कुमार की पुलिस जो है उनके ऊपर लाठियां बरसा रही थी और फिर लोग ये सोच रहे थे कि ये कौन सा बिहार दे दिया नीतीश जी आपने। इस बिहार की परिकल्पना तो हमने कभी नहीं की थी। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव भी खूब गुस्से में है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश जी आपने क्या किया है, रुक जाइए एक मिनट हम आपको बता देते हैं। आपके 20 साल की जो सरकार रही है वर्सेस मेरे 17 महीने की जो सरकार रही है, इन दोनों में हम कंपेयर करा देते हैं और फिर पता चलेगा कि युवाओं के बारे में कौन सोचता है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, यहां पे ये तेजस्वी यादव के 17 महीने हैं जहां पे तेजस्वी यादव लोगों को बता रहे हैं कि भाई साहब उनको जॉब मिलने वाला है और 5 लाख लोगों को जॉब दे रहे हैं वो। और यहां पे नीतीश की 20 साल की सरकार है जहां पे आए दिन परीक्षार्थियों के ऊपर लाठी चलते हैं। कई बार जो अधिकारी हैं अपने हक के लिए लड़ने जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलते हैं और हर बार इनका लाठी चार्ज हो जाता है। यूं तो बिहार में बिजली कई इलाकों में बहुत कम आती है, लेकिन नीतीश कुमार के पुलिस का जो लाठी है वो हमेशा चार्ज रहता है। और इसी बात को जो लेके है तेजस्वी यादव अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि देख लीजिए नीतीश जी, यही है सच्चाई आपके सरकार की। जहां पे आप इस तरीके से कहते तो हैं कि हम बिहार में विकास की लहर ला देंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उसके उलट है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से परीक्षार्थी जो है इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आप लोग जो एग्जाम लेने वाले हैं वो किस तरीके से एग्जाम लेने वाले हैं, एग्जाम का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा। क्योंकि जो 13 दिसंबर को परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र में कैंसिल हुआ था, उस परीक्षा के आधार पे आप लोग जो है दूसरा परीक्षा करवा रहे हैं 12,000 स्टूडेंट का। लेकिन आखिरकार क्वेश्चन कैसे सेट होंगे, बिल्कुल उनके जानने का यह हक भी बनता है कि आखिरकार उन्हें किस तरीके के सवालों से गुजरना पड़ेगा। क्या जो 70वीं बीपीएससी में जो बाकी लोगों ने परीक्षा दिया था उनका क्वेश्चन कैसा था और इनका क्वेश्चन कैसा होगा, किस आधार पे टॉपर चुने जाएंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। और इसी पारदर्शिता को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए जो स्टूडेंट है वो सड़कों पे उतर आए। स्टूडेंट कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। लगातार जो है उनकी हालत खराब हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रहे हैं और ऊपर से नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो लाठी बरसा रही है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि आप लोगों से जब कुछ भी संभलता नहीं है तो लाठी के बलबूते आप ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि आप देख लीजिए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और बाकी छात्र गलत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शासन में हैं, सत्ता में हैं, तो ये बड़ी आम बात है कि किसी के ऊपर भी लाठी चार्ज करवा देना, क्योंकि पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आप ही का है और आप इसको लेके कई तरीके के बहाने दे सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का सवाल भी लाजमी है कि ये सिर्फ बहाना ही है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। मतलब आप जिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज करवाए हैं उनका कसूर क्या है, बता दीजिए। आप बताइए कि आखिरकार वो क्यों, मतलब उनको पीटा गया, क्यों उनको मारा गया, इसके बारे में बताइए। तेजस्वी यादव कई सारे सवाल कर रहे हैं और एकदम से घेर रहे हैं। मतलब अब तेजस्वी यादव को फुल सपोर्ट, तेजस्वी यादव का फुल सपोर्ट जो है वो छात्रों को मिल गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी छात्रों का सपोर्ट किया था और बताया था कि वो उनके साथ हैं और साथ ही साथ एनडीए सरकार की खूब उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी, बहुत कुछ कहा था। उसके बाद लालू यादव ने भी कहा था कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग, सभी विपक्ष के जो नेता हैं उनका एकजुट होना, कहीं ना कहीं सरकार को ये अंदेशा होने लगा है कि अब उनकी मुश्किल बढ़ सकती है बीपीएससी के ऊपर। लेकिन फिर भी सरकार एकदम से अपने जो भी उनका रहा है, जो भी वो कह रहे हैं कि भाई हम टस से मस नहीं होंगे, वो एकदम से हिलने वाले नहीं हैं। लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम उसी पे रहेंगे, हम बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाले हैं। बाकी तस्वीरें साफ है, तेजस्वी यादव गुस्से में है और तमाम विपक्ष एक हो चुका है और एक होकर मोर्चा खोलता हुआ दिखाई दे रहा है अब एनडीए सरकार के ऊपर, बीपीएससी आयोग के ऊपर। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।